अली के पंजों ने उसे उठाकर तो मौला पे सुनो, मौला की अज़मतों पे सुनो। ये मौला का मकाम है, मौला की इज्जत है, यही मौला की दास्ताने शुजाअत है। अली तो अली, अली तो अली, जिस पर नबी को नाज हो, जिस पर नबी फख्र करें, अली को नबी का फख्र कहा जाता है, नबी का नाज कहा जाता है। चलिए, ये तो अली, ये तो अली। तो कहा गया पानी बंद, गरीब नवाज ने कहा पानी बंद, कहा बंद, कहा आसमान को देखा मेरे गरीब। मैं रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, रवायत नहीं दोस्त, तुम अपने बाद में बहस करे चले आए। इस वक्त मैं तसव्वुरात बोल रहा हूँ, तसव्वुरात, अपने पाकीज़ा तसव्वुरात कि गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया कि मौला ये भी कोई करबला का मैदान है। आवाज आई, नहीं मोइनुद्दीन, ये करबला का मैदान नहीं है, अजमेर का रेगिस्तान है। तू है, तेरे सामने पृथ्वीराज चौहान है, जो इस जमाने का बहुत बड़ा वो है, उससे निपट ले फिर पूरा हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक नवाज ना आए होते, उनके वास्ते से हम मुसलमान ना होते, तो क्या करते? कैसे कुरान को जानते, कैसे पढ़ते? बेशक ये सब गरीब नवाज का एहसान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप, हमारे दादाओं ने, हमारी माँ ने उन्हीं के दस्ते हक परस पर इस्लाम कबूल किया था। हम गरीब नवाज ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के दस्ते हक परस पर मुसलमान होने वालों की औलाद है, और हमें अपने पूर्वजों के इस माशाअल्लाह निर्णय पर गर्व है। बेशक इस निर्णय ने हमें इस्लाम की दौलत अता की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलना नहीं, तुम ना बोलो जी, हमी को बोलने देना, तो डिस्टर्ब होंगे। एक मुखरी को यहाँ दो बोलने लगे तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बंद कर अपना। हाँ, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो। अली तो अली है। अजमेर गए हो कि नहीं गए? ए बाबू, तू गए रहो अजमेर? तू कौन है? खुशी जमीन पे बैठे हो जैसे ऊपर बैठे, कुर्सी नहीं मिली का? कुर्सी है लेकिन नहीं, मस्तान इनके सारी ठीक है। हर शख्स को उसकी सोच के हिसाब से, हर शख्स को उसकी सोच के हिसाब से मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुल्तान महमूद गजनवी गया था मदीना, वो जुब्बा कुब्बा पहनकर घूम रहे थे। मिस्र का बादशाह आया था, मिस्र का बादशाह जुब्बा कुब्बा पहनकर घूम रहा था, महमूद गजनवी घूम रहे थे। मिस्र का बादशाह घूम रहा था ना? हाँ, मिस्र का बादशाह घूम रहा था। महमूद गजनवी आम तरीके से फकीराना लिबास में थे। तो उससे पूछा गया, मिस्र का बादशाह तो इस लिबास में घूम रहा है, ताज वाज पहनकर और जुब्बा कुब्बा में, और आप इस फकीराना लिबास में क्यों घूम रहे हैं? ताकि इसलिए ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि उनके गुलाम बादशाही लिबास पर भी यहाँ आते हैं और फकीरों के लिबास पर भी आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुलाम तो हम दोनों हैं। जो ताज रख कर आया है वो भी गुलाम है, दुनिया को बता रहा है कि उनके गुलाम आज ताजदार है, और
मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि ताजदार होकर भी मैं इस दरबार का जारूब कश। हमारे इमाम का एक शेर है कि जारूब कशों में नाम लिखे हैं मुलूक के। 1923 से पहले के मदीने के हालात बोल रहा हूं। तो गरीब नवाज ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने अपने खादिम से कहा, ये पकड़ प्याला। क्या करें हुजूर? अच्छा चला जा और अना सागर से कह दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, अना सागर से कह दे मुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस गया खादिम, बोला अना, खोल दिया सागर ने। सुभान अल्लाह। क्या है? चल बाबा ने बुलाया है। अब इतना बड़ा कटोरा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? है करबला पे ताना ना मारना, अजमेर देख ले। मैं बना करबला नहीं बोलूंगा इतनी बात। तो इतने बड़े प्याले में पूरा अना सागर आके गायब हो गया। सुभान अल्लाह। किसी के समझ में आ रहा है? सुभान अल्लाह सुभान ये बात समझ में आती है? कैसे गायब हो गया है? मुर्जा कभी समझ में आता है? एक कटोरे में उंगलियां डाल दिया, हजारों के लश्कर ने पानी पी लिया, किसी के समझ में आया? सरकार ने उंगली उठाया, आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया, एक कोहे भी कमीज के उधर चला गया, एक टुकड़ा कोहे भी कमीज के इधर चला गया, और बीच में सरकार थे। आसमान का चांद फटा हुआ था, मीलों की मसाफत पर दूरियां हो गई थी। ये समझ में आता है? जोर से बोलिए। डूबा सूरज पलटा दिया, ये समझ में आता है? कटे हुए आजा छोड़ दिया, लुआबे जहर से, ये समझ में आता है? समझ में नहीं आता इसीलिए मौजूदा है। ऐसे ये बात समझ में नहीं आती इसीलिए करामत। मैं बहुत सलीस जुबान में बोल रहा हूँ आपके सामने। पूरा पानी गायब, अजमेर में गायब, वारे अली के बेटो। जोर से बोलो। जहाँ हो कयामत तक अपना जलवा दिखा रहे हो। हिंद में रहो, चाहे सिंध में, गुजरात में रहो, चाहे महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में रहो, चाहे मध्य प्रदेश में, बंगाल में रहो, चाहे बिहार में, उत्तर भारत में रहो, चाहे उत्तराखंड में, जहाँ भी हो तुम्हारे जलवों का जवाब नहीं। और तुम सब अली के बेटे, जिसके बेटों में इतने मखदूम, इतने खुतुब हो, इतने ताल हो, इतने अब्दाल हो, इतने औताद हो, इतने लजुबा हो, इतने रकबा हो, इतने खाजगान हो, इतने गौस हो। कह दिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। कोई जवाब नहीं? अली का जवाब है? इब्ने अली का जवाब नहीं। भारत में आज तक दूसरा कटोरा ही नहीं पैदा हुआ जो पूरा तालाब गायब कर दे। तो जब अली के बेटे का जवाब नहीं तो अली का जवाब क्या होगा? जिसके बेटे ऐसे ऐसे हों। अरे आलादे का शेर नहीं है? वाह क्या मर्तबा है गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। जिसके पोतों के कदम ऊंचे ऊंचों के सर से आला हो, उसके बाबा के कदम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। क्या बात है, आप छूट कर क्यों बैठे? ये चुप्पे से बाहर लूट रहे हैं, ये पीछे छिपके हुए। बड़ा ख्याल है तुमसे डरते हैं। अच्छा, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जोर से बोलो। ये सुना है कि नहीं सुना? पत्थर अजमेर में आ रहा था कि नहीं? गरीब नवाज की तरफ आ रहा था, उसे गरीब नवाज ने कई उंगली से रोका। लोग जहाँ तक तुम देखे हो वहां तक तुम बोलो, जहाँ तक मैंने देखा मैं बोलूंगा भी। गरीब नवाज ने कई उंगली से रोका? एक उंगली से। एक और रुक गया पत्थर। कितना बड़ा पत्थर? जोर से बोलिए। यानी गरीब नवाज की उंगली में एक ताकत थी
पत्थर रोक देने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जल्दी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। यानी एक वली जो मुद्दतों के बाद पैदा हुआ, उसी खानदान में पैदा हुआ, उसी नस्ल में पैदा हुआ, उसने एक उंगली से सुभान अल्लाह। क्या रोक दिया है? मैं तुम्हें अली की उंगली सुना दूं। सुभान अल्लाह। जरूर पाक नबी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैं आज कुछ ज्यादा वाकयात तो नहीं सुना रहा हूँ? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों बोलो जल्दी से। इन शायरों ने गड़बड़ कर दिया। मैं तो सीधे मौला के पास रहा, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बीच में इन्होंने अटका दिया है मौला के बेटे के पास, सुभान अल्लाह। अजमेर पहुंचा दिया। इसलिए मुझसे पहले जब जो जिस मौजू पर तकरीर करवाना वही से शायर वैसे ही कराम फरमा दिया करो। अच्छा उर्स था तो तू पहले कहने बताया, पोस्टर पे कहने अच्छा तो बहुत इतना सुना दूं मौला के बारे में? सुना दीजिए। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की ताकत की तो बात छोड़िए, जिसकी उंगली के ऐसे उंगली से निकलने वाली हवा से पहलवान लेट जाए, सुभान अल्लाह। उस नबी की ताकत का आलम क्या होगा? जिसकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद फट जाए, सुभान अल्लाह। उस नबी की ताकत। अरे तुम अली का मुकाबला नहीं कर सकते, नबी का मुकाबला क्या ये कर? सब है। तुम्हारी जमात में कोई अली के बराबर नहीं है तो तुम नबी के बराबर क्या होगा? कोई कुछ नहीं हो सकता। हैं? जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब से आपके दादा पीर को लाऊं मैदान में? हैं? लाता हूँ। देखिए सिर्फ आदल करम हिम्मत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ आदल करम हिम्मत हजरत रजा बरेलवी नादिया शायरी के इमाम, हमारे मसलक के मुजद्दिद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना, ये बहुत बड़ी बात है। आला हजरत भी कह देना बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किया, इमाम और मुजद्दिद। हमारे मसलक के भारत में इमाम, हमारे मसलक के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी। शेर सुने आप। सिर्फ आज करम हिम्मत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों की बात हो गई, खिल गई दिल की कली। अबू बकरो, उमर, उस्मानो, अली आए। अब हम तुम्हें देखी की बोली, लगा था तुम हमें मजदूर बनवा देंगे। हाँ, 400 शोहरे हैं उन चारों के। चारों की बात हो गई कि नहीं हुई? बोलो जल्दी से। अबू बकर की बात हुई, उमर की हुई, उस्मान की हुई, अली की हुई। जर्रे झड़कर तेरी पैसारों के 400 शोहरे हैं उन चारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। तमाम अंबिया और मुसल्लिम की बात हो गई। आदम से लेकर ईसा तक जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को वतलो करमो हिम्मत और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरे से। लेकिन अली का जिक्र हमारे इमाम ने 2 बार किया। एक कलाम में 2 मरतबा किसी सहाबी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अली का जिक्र किया। ये तो इज्तिमाई तौर पर किया है। अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ अली का जिक्र किया, अलग से भी किया। बैरे तस्लीम अली मेहता में, बैरे तस्लीम अली मेहता में सर झुके रहते हैं तलवारों।
कुर्बान जाए तसव्वुराते रज़ा पर, कुर्बान जाए ख़यालाते रज़ा पर, कुर्बान जाए फिक्रे रज़ा पर, कुर्बान जाए एहसासे रज़ा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे नहीं मानते, कुछ तो है, कुछ तो है। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मकबूल होता है वही दर हकीकत मतलूब होता है। सुभान अल्लाह। चलिए बोल दे, बोल दे। हैं? बेटे उंगलियों से रोक देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब अली को बता देते, अली पर बोल देते हैं, बोल देते हैं। झंडे गड़े हुए थे, क्या झंडे गड़े हुए थे, झंडे गड़े हुए थे, झंडे गड़े हुए गड़े हुए थे और बड़े बड़े सहाबी सरकार के सामने खड़े। तब सरकार ने बोला उसे बुलाओ, सुभान अल्लाह। उसे बुलाओ। एक साहबी गए बुलाने तो देखा वो आटा गूंद रहे थे। गौर करें आप, आज हम एक मौलवी साहब से आटा नहीं गूंदवा सकते हैं? और वहाँ आदि आटा गूंदते, यही तो रवायत है मौलवी साहब। सुभान अल्लाह। खास सारी देखें अली की, इनके सारी देखें अली की। और वो कौन लोग थे जिन्हें अली के गूंदे हुए आटे को खाना था, रोटी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आटा अली गूंद रहे, सुभान अल्लाह। तो आटा गूंदना कोई तौहीन नहीं है, नबी का भी तरीका है और अली का भी तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मौका मिले तो आटा गूंधा करो, ये भी सुन्नत अदा किया करो। हाँ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? आटा गूंधा करो। अली गूंध रहे थे, जाने वाले ने कहा अली कहाँ? कहा चलो बड़े बड़े सब मौजूद हैं, आपको बुलाया गया। सुभान अल्लाह। इसलिए कहा बस नबी ने बुलाया है। अली ने कहा अच्छा चलते हैं, देख लो मेरी आंख को, उन्होंने देखा आंख को लाल, कहा चलो आए। सरकार की खिदमत में खड़े हुए अली, नबी ने फरमाया अली कहाँ? आज हम सब ने फैसला किया है कि ये झंडा तुम्हें दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। वाकया सुना रहा हूँ, बिल्कुल वाकया सुना रहा हूँ। आज इसी मूड में आ गया हूँ तो इसी मूड की तकरीर सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रोज एक नए मूड से तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये लो, ये झंडा। अली ने अर्ज किया मौला, सुभान अल्लाह। अरे रुक जाओ। अली ने अर्ज किया मौला, कहा मौला मेरी आंखें। अली की आंख के लिए उठने का लफ्ज नहीं बोलेंगे, बस अली ने अर्ज किया मौला मेरी आंखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जोर से बोलो। उठने का लफ्ज नहीं बोलेंगे जो हम अपनी आंखों के लिए बोलते हैं, आने का लफ्ज नहीं बोलेंगे जो अपने लिए बोलते हैं, बस बोलेंगे अली की आंखें सुर। सुभान अल्लाह। तकलीफ का भी लफ्ज मौला के लिए नहीं बोलेंगे। कैसी तकलीफ मौला? तो अली तुम्हारी आंख कहाँ मौला? आंख। अच्छा अली इधर आओ। अली जब उधर आए तो नबी ने अपने मुंह से अपने मुंह का पानी निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान मैं यहाँ पर थूक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूँगा, अल्लाह। जोर से बोलिए। मैं यहाँ पर थूक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूँगा। फारसी में इस मुकाम पर लुआब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। लुआबे देहन यानी मुंह का पानी। मैं मुंह का पानी बोलूंगा। नबी ने, आप समझ लीजिएगा, नबी ने अपने मुंह का पानी निकाला और अपने हाथ से सुभान अल्लाह। अपने मुंह का पानी निकाला और अपने हाथ से अली की दोनों आंख में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने आंख बंद करके खोला। नबी ने फरमाया अब अली का मौला बहुत फ्रेश है, बहुत दूर तक देख रहा। सुभान अल्लाह। अब हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि मौला आपने कहाँ तक देखा, लेकिन मेरा अकीदा है कि अली खैबर के अंदर देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जल्दी जल्दी अगर मेरी बात समझ लिया होता
अगर रब के फजल से इब्राहिम फिरौने मिस्र के महल के अंदर अपनी बीवी सारा को देख सकते हैं, तो नबी के वास्ते से लुआबे दहन की बरकत से मेरा साथी अकीदा बोल रहा कि अली खैबर के अंदर तक देख रहे थे। मौला बहुत दूर तक देख रहा हो, मतलब जाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली गए, सुभान अल्लाह, गए, मौला गए, आगे आगे झंडा लेकर मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडा ऐसे गाड़ा, अली बैठे, खाल को यूं पकड़ा मौला ने, और यूं मौला ने तलवार लिया और अली गए, गए आगे आगे अली, पीछे पीछे सहाबा। जंग शुरू हुई, जिसे मरना था वो मौला के हाथ से मरा। मैं यहाँ मजहब वगैरह की जिंदगी भी नहीं बोलूंगा, जिसको मरना था मरा, गया। एक से एक जटियल यहूदी मारे गए मौला के हाथ से। लड़ते लड़ते अली की ढाल पर किसी की तलवार पड़ी, और जब पड़ी तो अली के हाथ से ढाल छूट गई। मैं नहीं कहता अली ने छोड़ दिया, मशीयत यही थी कि अली के हाथ से ढाल गिर जाए ताकि पूरी दुनिया को अली की ताकत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मशीयत वरना जिसे मौला पकड़ ले उसे कौन छोड़ा सकता है? ये ढाल तो अली के हाथों में थी, ये गिरती कैसे? मगर मशीयत थी कि ये गिर जाए ताकि दुनिया अली को देख ले, दुनिया अली को समझ ले, दुनिया अली को जान ले, दुनिया अली को पहचान ले, और उसके बाद दुनिया अली की ताकत का लोहा मान ले। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब ढाल अली के हाथों से हटी, अब आप मेरी बात समझ गए, इसलिए मैं गिरी का लफ्ज नहीं बोलूंगा। जब ढाल अली के हाथों से गिरी तो अली दौड़े, सुभान अल्लाह, अली दौड़े, पीछे नहीं आगे, और दौड़ते दौड़ते गए मौला, और मौला ने खैबर के दरवाजे पर ऐसे हाथ रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 2 उंगलियां ऐसे गई खड़े, यूं अली का हाथ दाया नहीं बाया, दाएं में तो तलवार है, और यूं हाथ से यूं पकड़ा हुआ मौला ने, और यूं पकड़ के मौला ने यूं झटका दिया तो दरवाजा अली के ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब मौला के हाथ में खैबर का दरवाजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नियों, अगर मेरी बात समझ, अली की उंगलियों पर खैबर का दरवाजा था। सुभान अल्लाह, अली ने दरवाजे खैबर को बाहर कर लिया, और अली की उंगलियों पर खैबर का दरवाजा घूम रहा था, और सहाबा नीचे से गुजर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आखिरी सहाबी भी गुजर गया, कितना टाइम लगा, जब आखिरी सहाबी भी गुजर गया तो अली ने दरवाजा उठाकर फेंक दिया। जानते हो कितना वजनी था? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, कितना वजनी था मालूम है? मालूम है? बाद में नबी ने कहा, देखो 40 इकट्ठा एक के पीछे एक, और हिलाते रहे मगर वो दरवाजा नहीं हिला। जोर से सुभान अल्लाह, कस के बोलो, सुभान अल्लाह, कस के बोलो। सुभान अल्लाह, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलसे दस्तारे दस्तारे किरत कलम नहीं दिमाग में नहीं बाबू, उधर आगे बढ़ गए मैंने किया तो दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर बच्चों ने कुरान याद किया है। क्या किया है? बड़ी मेहनत से याद किया है।
आपने पढ़ाया है कितने हैं? दो बच्चे। ये इस साल की मेहनत है आपकी? माशाअल्लाह। तो हाफिज साहब ने शोबे हिफ्ज में दो बच्चों को हिफ्ज कुरान कराया, कुरान याद किया और बच्चों ने कुरान याद किया है। दो बच्चों को इन्हें याद किया है और दो बच्चों को याद कराया है। अभी दोनों बच्चे आपके सामने आ जाएंगे, दोनों हाफिज हो गए, उम्माबाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया है। यकीनन उन्होंने अपनी आखिरत बनाया है, अपनी शफाअत का इंतजाम करवाया है, अपना दर्जा और मुकाम मर्तबा बढ़ाया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस मुकाम पर क्या नाम है दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम। दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम महादेवा। बाबू पूरा पता बताते हैं। कहाँ? महादेवा पोस्ट नंदौर, जिला संत कबीर नगर। संत कबीर, कबीर बाबा के नाम पर इस नगर को बनना ही था, बन गया। तो जो है इस दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि शोबे हिफ्ज़ का माकूल इंतज़ाम है। अली जब तक रहे नबी के साथ साथ थे। जोर से बोलिए। बचपन नबी के साथ गुजरा, नबी की गोद में गुजरा, ये अली का मुकद्दर था। परवान नबी की गोद में चढ़े, खेला है गोदों में। नबी ने अली को पाला, नबी ने अली को पाला और नबी ने अली को सिखाया। तो नबी के अली के वस्ताद ही नबी, वो इल्म कुरान हो या इल्म हदीस हो या इल्म फिक़्ह हो, सब में नबी ही अली के वस्ताद हैं। अली और नबी के बीच में दूसरा वास्ता नहीं है। वो इल्म जो नबी ने रब से लिया था और रब ने नबी को दिया था, वो इल्म जो रब से नबी ने सीखा था और जिसे रब ने नबी को सिखाया था, अली ने डायरेक्ट नबी से वो इल्म पाया। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करबुल्लाह ताला वजहुल करीम का मरकज़ नूरानी नजब अशरफ। ये इराक का एक शहर है जिसे नजफ कहा जाता है और नजब अशरफ को दुनिया की जन्नत कहा। अगर कभी आपको नजब अशरफ जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए, मौला की बारगाह में हाजिर दीजिए, मौला की बारगाह में दुआएं कबूल की जाती हैं। बस अहले इस्लाम, इसी के साथ हम अपना आज का खिताब रोक देते हैं और इस